हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न आरपीएससी पर। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज अपन 28 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है उसे देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कुछ राजस्थान जीके के विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला 700 मेगावाट का यूरेनियम फ्यूल बंडल कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, जो देश का पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल जो है उसकी क्षमता कितनी है दोस्तों। तो याद रखिएगा उसकी क्षमता जो है 700 मेगावाट उसकी क्षमता है। और ये कहाँ बनाया गया है, ऑप्शन दे रखे हैं रामगढ़ जैसलमेर, रावतभाटा चित्तौड़गढ़, बड़ला जोधपुर या छबड़ा बारा। तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान की परमाणु नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे देश का पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा रावतभाटा चित्तौड़गढ़, जहाँ पे परमाणु रिएक्टर हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आएंगे। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कहाँ आएंगे, ऑप्शन दे रखे हैं जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम है वो जयपुर में रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में कहाँ नई लेपर्ड सफारी शुरू की जानी प्रस्तावित है। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है जालना जयपुर, माइलाबाग जयपुर, आमागढ़ जयपुर, सुमेरपुर पाली। तो दोस्तों राजस्थान की जो नई लेपर्ड सफारी शुरू की जा रही है या जानी प्रस्तावित है वो प्रस्तावित है माइलाबाग जयपुर में। यहाँ पे तीसरी जो ये जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी होगी दोस्तों। एक जालाना जयपुर में और एक आमागढ़ जयपुर में पहले से लेपर्ड सफारी शुरू की जा चुकी हैं, और ये तीसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत की जाएगी माइलाबाग जयपुर में। तो ऑप्शन याद रखिएगा आप, माइलाबाग जयपुर जो है यहाँ पे नई लेपर्ड सफारी शुरू की जानी प्रस्तावित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 25 अप्रैल से संयुक्त भारतीय धर्म संसद की ओर से देश भर में विराट हिंदू एकीकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में होगी। तो दोस्तों इस विराट हिंदू एकीकरण अभियान की जो शुरुआत है यह राजस्थान के जयपुर जिले से होगी। तो ये याद रखिएगा, जयपुर जिले से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी राजस्थान में। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम के तहत जो जारी रैंकिंग है उसमें राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। तो आप इसको याद रखिएगा, चौथे स्थान पर है। कौन सी रैंकिंग में, आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम में राजस्थान चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है, रेंज पावर इंफ्रा द्वारा राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। तो ये जो है रेंज पावर इंफ्रा कंपनी, इसके द्वारा 1800 मेगावाट की क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा, इसकी क्षमता कितनी होगी, 1800 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएगी रेंज पावर इंफ्रा के द्वारा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भामाशाह स्वर्गीय दानाराम तर्ड की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भामाशाह स्वर्गीय दानाराम तर्ड की मूर्ति का जो अनावरण है वो किया था जसरासर बीकानेर में। तो आप याद रखिएगा जसरासर बीकानेर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से विद्या वारिधि की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, विद्या वारिधि जो है इसकी मानक उपाधि ये दी गई है अपूर्वी चंदेला को, जो एक निशानेबाज है जयपुर की, इसे दी गई है विद्या वारिधि की मानद उपाधि। और कौन से विश्वविद्यालय ने, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से। नेक्स्ट है, हाल ही में बाबा चूहड़ सिंह लव कुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों लव कुश वाटिका जो है ये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बनाए जाने की घोषणा की थी गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में। और अभी हाल ही में बाबा चूहड़ सिंह लव कुश वाटिका का लोकार्पण अलवर में किया गया है। तो आप इससे याद रखिएगा, अलवर में ये किया गया है इसका लोकार्पण। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा। तो दोस्तों आज 28 अप्रैल 2023 के दिन बांसवाड़ा में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रत्येक जिले में रोजगार
प्रदान करने हेतु मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। तो और बांसवाड़ा में इसके तहत जो आयोजन है वो 28 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के 27 लोगों की सूडान में फंसने के बाद ऑपरेशन कावेरी के जरिए भारत सरकार द्वारा सफल वतन वापसी। तो दोस्तों अभी जो सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है, उसमें राजस्थान समेत भारत के बहुत से लोग फंसे हुए हैं। तो इन भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें सूडान से वतन वापसी करवाई जा रही है। तो ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी। और इसमें राजस्थान के टोटल 40 राजस्थानी फंसे हुए हैं और जिनमें से 27 लोगों की अभी वतन वापसी हो चुकी है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है दोस्तों बजरंग सुथार को, जो बीकानेर के हैं। तो आप याद रखिएगा, बजरंग सुथार बीकानेर की। नेक्स्ट है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में बन रहे 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों जो झुंझुनू जिला जो है, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर बन रहा है, जो इसलिए विख्यात है क्योंकि ये देश का पहला मंदिर होगा जिसका आकार हूबहू भारत के नक्शे जैसा दर्शाया जाएगा। तो देश का पहला मंदिर होगा जिसका आकार भारत के नक्शे के जैसे होगा। इस मंदिर परिसर में 18,162 वर्ग फीट में शमशान घाट में मनुष्य के जीवन की अवस्थाएं दर्शाई जाएगी और इस मंदिर में देश के हर शिव धाम के दर्शन होंगे। जो देश में 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिरूपण या प्रतिरूप जो है इस मंदिर में देखने को मिलेगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो इसे देश के पहले 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा मंदिर को, और इस मंदिर का आकार जो होगा वो भारत के नक्शे के समान होगा। तो आप याद रखिएगा। तो ये सभी ऑप्शन राइट है, तो कोई भी ऑप्शन असत्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बॉस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बॉस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक जो है वो है महेश द्विवेदी, जो जयपुर के सॉरी दोस्तों महेश द्विवेदी जयपुर के जो हैं, ये बॉस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक होंगे। तो ये याद रखिएगा, महेश द्विवेदी जयपुर के। नेक्स्ट है, जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा कन्वेंशन सेंटर जो है ये अम्बेरी उदयपुर में बनाया जाएगा। याद रखिएगा, अम्बेरी उदयपुर में राजस्थान का दूसरा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय संगीत समारोह श्रुति अमृत का आयोजन कब व कहाँ किया जाएगा? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो ये कार्यक्रम है श्रुति अमृत, इसका आयोजन 29 से 30 अप्रैल 2023 को जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, कहाँ आयोजन किया जाएगा? जोधपुर में 29 से 30 अप्रैल 2023 को। राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन जो है 23 से 25 अप्रैल जयपुर में किया गया। तो ये याद रखिएगा, G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन 23 से 25 अप्रैल जयपुर में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों शिक्षाविद पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान 2023 जो है ये दिया जाएगा सुनील प्रसाद शर्मा, जयपुर के सुनील प्रसाद शर्मा को। और इनका उपन्यास जो है, जो काफ़ी चर्चा में रहा था, उपन्यास है लॉकडाउन रोज नामचा मौत पिल्ले पर माटी में, ये इनका उपन्यास है जिसपे इनको शिक्षाविद पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम राजस्थान जीके के विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक स्थल बागोर कस्बा स्थित है? ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों बागोर जो है ये बागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है बागोर सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। दोस्तों सीकर जो है, सीकर में आपको पता है नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो नीम का थाना सीकर। नागौर में पूछा जाए तो नागौर में है भाई एक सभ्यता कुराड़ा नागौर। तो ये सभ्यता कुराड़ा नागौर में है। और भीलवाड़ा में कौन सी है? तो भीलवाड़ा में बागोर, कोठारी नदी के किनारे बागोर कस्बा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आरएसप्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, एक तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थित है भाई, बीज से याद रखो, बीजी तबीजी अजमेर। तो तबीजी अजमेर में स्थापना हुई थी सन 2000 में। तो एक तो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में, कब हुई थी? सन 2000 ईस्वी में। और एक है दोस्तों सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थित है सेवर भरतपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1993 में। तो ये आप याद रखिएगा, सेवर भरतपुर। तो दो कौन कौन से स्थान हो गए? एक हो गया तबीजी अजमेर, एक हो गया सेवर भरतपुर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवर भरतपुर और तबीजी अजमेर। नेक्स्ट है दोस्तों, पॉलिटी से पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? सेकेंड ग्रेड एग्जाम मैथ्स में पूछा गया सवाल है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जो मंत्रिपरिषद होती है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति सीमा में सिद्ध दोष व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, तो थोड़ी बहुत समाधान शक्तियाँ जो हैं, सीमित समाधान शक्तियाँ, वो राज्यपाल के पास भी होती हैं। और चौथा ऑप्शन दे रखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, ये अधिकार, नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल को अधिकार नहीं है, और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता व सलाह से करेगा। तो दोस्तों, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 जो है ये कहता है कि राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों के निर्वहन के सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 163 कहता है, और इस अनुच्छेद 163 के तहत ही मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा 163, अनुच्छेद 163 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बागोर भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी के कांठे पर स्थित है? तो दोस्तों, ये मैंने अभी बता दिया, जो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है ये कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। तो कोठारी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मैंने अभी बता दिया था। तो कोठारी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? तो दोस्तों, तेरह ताली नृत्य जो है ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और ये रामदेव जी जो हैं, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन में रामदेव जी देना भूल गया। रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो तेरह ताली नृत्य करते हैं, और तेरह ताली नृत्य में मंजीरा का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र मंजीरा जो होता है इसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है। नेक्स्ट आगे हैं, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों, अरब सागर में पूछा है, तो अरब सागर की ओर जाने वाली या गिरने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो ऑप्शन दे रखा है काकनी नदी। तो काकनी नदी को हम मसूरदी नदी भी कहते हैं, काकनी नदी को हम मसूरदी नदी भी कहते हैं, और इसका उद्गम स्थान जो है वो है कोटड़ी गांव, जैसलमेर, कोटड़ी गांव जैसलमेर, और ये अंतः प्रवाहित नदी है। तो ये अरब सागर की ओर नहीं जाती है। अगली नदी है बेड़च नदी। बेड़च नदी जो है इसे हम आयड़ नदी के नाम से भी जानते हैं, आयड़ नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसका उद्गम स्थान है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेड़च नदी का उद्गम स्थान है, और ये इसका जो अफवाह क्षेत्र जो है ये जाती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। नेक्स्ट, पश्चिमी बनास नदी जो है, पश्चिमी बनास नदी और बनास नदी दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। पश्चिमी बनास नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम स्थान है नया सनावरा गांव जो है, नया
सानवारा गांव सिरोही का, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका जो ये जो नदी है पश्चिम बनास नदी, ये जाती है अरब सागर की ओर, जबकि जो बनास नदी जो है जिसका उद्गम स्थान है खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ में, खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़, बनास नदी, और ये जो है ये चंबल नदी में मिलते हुए आके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिमी बनास नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो दोस्तों सैनिक छावनियाँ जो हैं वो 6 थी। और 6 कौन कौन सी थी दोस्तों? तो एक थी नसीराबाद से, 6 सैनिक छावनियाँ जो थी उसमें एक है नसीराबाद, एक है नीमच, एक है देवली, नीमच देवली ब्यावर, नीमच देवली ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। और 1857 के विद्रोह में इन 6 सैनिक छावनियों में से एक तो है ब्यावर और एक खेरवाड़ा जो है, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। और सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था 1857 का राजस्थान में, वो हुआ था नसीराबाद में। और उसकी डेट याद रखना 28 मई 1857, 28 मई 1857 सबसे पहले राजस्थान में विद्रोह हुआ था नसीराबाद छावनी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि हेतु भेजे गए दूत जो हैं, इसमें द्वितीय स्थान पर कौन था? तो दोस्तों अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से समझौते के लिए 4 दूत भेजे गए थे। इन 4 दूत में ये पूछता है क्वेश्चन कि द्वितीय स्थान पर कौन से दूत को भेजा गया था। तो दोस्तों इसमें जो क्रम होता है वो क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, वो मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, आप याद रखिएगा जमा भाटो। कौन सी ट्रिक है? जमा भाटो। तो जमा भाटो से आप क्या कैसे याद रखेंगे? तो इसमें चारों जो हैं वो आपको क्रम से मिल जाएंगे। ज का मतलब जो पहला था जलाल खां, तो पहले ज से हो जाएगा जलाल खां। तो पहला दूत अकबर ने कौन सा भेजा था? तो वो था जलाल खां। दूसरा था माँ यानी मान सिंह, तो दूसरा हो जाएगा मान सिंह। तीसरा है भा मतलब कि भगवंत दास, तो तीसरा हो जाएगा भगवंत दास। और चौथा है टो यानी टोडरमल, तो चौथा हो जाएगा टोडरमल। तो आप ऐसे क्रम से इसको याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, जमा बाटो। तो जमा बाटो से आप कैसे याद रखेंगे? पहला हो गया जलाल खां, दूसरा हो गया माँ यानी मान सिंह, तीसरा हो गया भा यानी भगवंत दास, और टो यानी टोडरमल। तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो आप अभी आपको अगर पूछ लें कि पहला कौन सा है, तो आप याद रखेंगे जमा बाटो से पहला था जलाल खां, तो आप याद रखेंगे जलाल खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंत दास और चौथा टोडरमल। तो पहला हो गया जमा बाटो से जलाल खां, दूसरा हो गया माँ यानी मान सिंह, तीसरा हो गया ब यानी भगवंत दास और चौथा हो गया टोडरमल। तो आप ऐसे इनका क्रम याद रख सकते हैं। तो आपको अगर चारों का क्रम पूछे तो आप क्रम से जमा सकते हैं। तीसरा पूछे दूत तो आप बता सकते हैं पहला दूसरा, कुछ भी पूछे आप इस एक ट्रिक से बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना जो है ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना जो है वो सन 1918 में की गई थी। तो आप ये याद रखिएगा सन 1918 में। एक दोस्तों 1927 में स्थापना हुई थी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की। तो आप ये भी याद रखिएगा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना भी 1927 में हुई थी। और राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी सन 1918 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके के प्रश्न थे जो मैंने आपको आज के वीडियो में बताए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।